नमस्ते दोस्तों। ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं आपको होम्योपैथी के अंदर पुरुषों के रोग उनके बारे में जानकारी दूंगा। पहला है स्वप्न दोष। इच्छा न होने पर भी वीर्यपात हो जाना, रात को नींद में कामो उत्तेजक स्वप्न आना, वीर्य का अपने आप निकल जाना, इसको स्वप्न दोष कहते हैं। ये रोग अधिक संभोग करने, हस्तमैथुन करने, सुजाग रोग, उत्तेजक फिल्में आदि देखने के कारण होता है। बवासीर के कीड़े होने पर भी, घुड़सवारी करने पर भी ये हो सकता है। इसके लक्षण धातु दोष, स्वप्न दोष, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, शरीर में थकावट व सुस्ती का आना, मन उदास होना, चेहरे पर चमक व हंसी गायब होना, लज्जाहीन होना, धड़कन का बढ़ जाना, सिर दर्द, चक्कर, शरीर में खून की कमी। दे दीजिए यार बच्चे। आदि रोग के लक्षण होते हैं। स्वप्न दोष और धातु दोष को दूर करने के लिए औषधियों का उपाय। शरीर में मन की सुस्ती, भारी आवाज़, शरीर कमज़ोर होना, जनन इंद्रिय की कमजोरी, काम शक्ति का कम होना आदि लक्षण स्वप्न दोष के होते हैं। ठीक करने के लिए एग्नस कैट से 6 पोटेंसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी दवा ऑर्गिनम, कामावस्था की तीव्र इच्छा के रोगी को हस्तमैथुन को मजबूर हो जाए तो इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। और ऑर्गिनम 3 पोटेंसी में देना चाहिए। इसके अलावा ग्रेटिओला, ये औषधि स्त्रियों के हस्तमैथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। यदि किसी स्त्री में काम वासना की तीव्र इच्छा हो तो उसे ग्रेटिओला औषधि की 2 से 3 शक्ति सेवन करानी चाहिए। अगली दवा बेलिस पैरेनस, स्वप्न दोष या वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को बेलिस पैरेनस देना चाहिए। यह विशेष करके लाभकारी है, जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। बेलिस पैरेनस का मदर टिंचर देना चाहिए 15-15 बूंद दिन में 3 बार। अगली दवा कैलेडियम, ये औषधि जननांगों पर विशेष क्रिया करती है, अतः इसका प्रयोग जननांगों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि रोग को नींद में लिंग उत्तेजित हो और जागने पर ढीला पड़ जाए, रोगी में नपुंसकता के लक्षण हो, कभी किसी बिना अश्लील सपने के वीर्यपात हो, तो कैलेडियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगली दवा आ रही है ब्यूफोराना। बचपन में जनन इंद्रिय से छेड़छाड़ करने की इच्छा होती है, इसके लिए एकांत ढूंढता है। ऐसे लक्षणों से ब्यूफोराना देने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। अगली दवा आ रही है थूजा। यदि अधिक वीर्यपात होने के लक्षण दिखाई दें तो थूजा मदर टिंचर की 5 बूंद की मात्रा दिन में 3 बार देना चाहिए। पिक्रिक एसिड, जनन इंद्रिय की जबरदस्त कमजोरी, उत्तेजना अधिक होना, लक्षणों में पिक्रिक एसिड देना चाहिए। इसे 6 पोटेंसी में दे सकते हैं। बेरिटा कार्ब, रात को नींद में उत्तेजक स्वप्न आने
के कारण वीर्यपात होने के कारण कमजोरी अनुभव होना में बेरीटाकार्प 6 पोटेंसी दिन में 4 बार दी है। एसिड फॉस अधिक संभव क्रिया या मैथुन के कारण स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, तो एसिड फॉस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दे सकते हैं। चाइना यदि जनन इंद्रिय में बराबर उत्तेजना पैदा हो, कानों में भी बम बम की आवाज़ सुनाई दे, चेहरा लाल हो जाए और सिर चकराता हो, ऐसे लक्षणों में चाइना 30 का प्रयोग करना चाहिए। स्टेपिसेग्रिया अधिक अस्मैथुन करने के कारण रोगी को कमजोरी आ जाती है। रोगी व्यक्ति हमेशा अश्लील बातें सोचा करता है, रात को स्वप्न दोष हो जाता है, चेहरा उदास हो जाता है, मुरझाया जाता है, पीठ कमज़ोर हो जाती है और कभी कभी सेक्स संबंधी मानसिक पागलपन भी हो जाता है। ऐसे लक्षणों में स्टेपिसेग्रिया 200 रोज की एक खुराक 11 दिन देनी चाहिए। फॉस्फोरस वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को यदि वीर्यपात शाम के समय अधिक होता हो और वीर्यपात के बाद उसे कमजोरी महसूस होती हो, तो ऐसे लक्षणों में फॉस्फोरस 30 पोटेंसी 1-2 खुराक 1-2 खुराक फिर 1-2 दिन छोड़ के 1-2 खुराक 30 से ऊपर कभी नहीं आए दे सकते हैं। यदि संभव करने की शक्ति समाप्त हो गई है, धड़कन बढ़ जाती है, दुबला पतला आदमी है, तो वो भी ले सकता है इस दवा को। डाइस्कोरिया इस औषधि का प्रयोग अधिक वीर्यपात होने के कारण किया जाता है। जनना अंग शिथिल हो जाने पर कभी कभी रोगी को एक रात में 3-4 बार वीर्यपात होता है। रात को अधिक वीर्यपात होने के कारण रोगी अपने आप को बहुत सुस्त कमज़ोर महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके घुटनों में जान ही नहीं है। ऐसे लक्षणों पर डाइस्कोरिया 12 पोटेंसी दिन में 3 बार दे सकते हैं। कैंथेरिस सुजाक रोग होने के कारण वीर्यपात होना, पेशाब के साथ साथ बूंद कर धातु आना और जलन होना और संभोग की तीव्र इच्छा होना, कैंथेरिस देना चाहिए। इसका मुख्य लक्षण है पेशाब में जलन या रुक रुक के होना। अगली दवा कैलकेरिया कार्प। यदि मैथुन करने की बहुत इच्छा होती है परंतु संभोग के समय लिंग में कड़ापन नहीं आता, संभोग करते समय वीर्यपात हो जाता है, इस कमजोरी को महसूस होता है। इस तरह के लक्षणों को कैलकेरिया कार्प 1000 पोटेंसी 1 हफ्ता में 1 खुराक दीजिए, 4 हफ्ता दें। इसके अलावा लाइकोपोडियम अधिक कमजोरी उत्पन्न होने के बाद स्वप्न दोष अधिक होता हो, जनन इंद्रिय छोटी हो जाती है। याद रखिए लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसकी लिंग की साइज छोटी हो जाती है। इसीलिए मैं लिंग को मोटा करने के लिए मैं लाइकोपोडियम पिया करता हूँ, लेकिन उसका एक तरीका है। कब्ज होना भी साथ में है, धड़कन बढ़ जाना, इसमें 200 पोटेंसी लिखा है। कैलकेरिया पास भी फायदा करती है अगर साथ में ले तो। अष्टलघु मैथुन की ऐसी तीव्र इच्छा जिसको
रोगी रोक न पाए उसे दूर करने के लिए उस्टिलेगो 3 पोटेंसी दिन में 3 बार देनी चाहिए। डूरम औषधि का नाम है डूरम। यदि किसी बच्चे को हस्तमैथुन की आदत पड़ गई हो तो उसे डूरम औषधि की 1000 की एक ही मात्रा देने से वो ठीक हो जाएगा। कोनियम, अगर लिंग में कड़ापन नहीं आता तो कोनियम 200 देना चाहिए। इसके अलावा हाँ, ये मैं आपको देखिए, मैं एक अनुरोध करता हूँ आप सबसे। आपको विदित भी है, यदि नहीं है विदित तो कोई बात छुपाए नहीं छुपती। वो एक शेर है कि छुपाए नहीं छुप सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मेरा एक टांग का सर्जरी हुआ तो अभी मेरे को रेस्ट बताया है, तो मैं कष्ट के अंदर भी सब तरह के भजन, सब तरह के वीडियो मैं आपको लगातार देता आ रहा हूँ, बाकी लेटे हुए देता हूँ। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ कुछ आपको कम सुनाई दे, तो आप अपने हिसाब से सुन लें। दूसरी बात, मुझे कोई पंडित ने नहीं कहा कि वीडियो देना बहुत ज़रूरी है, न मेरे को गूगल से 1 रुपया मिलता है, फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को दिख रहा है कि भविष्य कैसा है। कोई उज्जवल भविष्य नहीं आएगा बुढ़ापे में। तो जितना जो मेरे पास ज्ञान और विज्ञान जो भी है मैं आपको दे के जाऊँ, ताकि वो आपके पास धरोहर के रूप में पड़े रहे। हालांकि आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेकिन देखो, एक साधु नदी के किनारे संध्या करने जाता था तो एक इतना बड़ा बिच्छू वो आकर के पानी की ओर बढ़ता, तो साधु सोचता ये डूब जाएगा, तो वो उसको पकड़ के एक तरफ करता तो वो बिच्छू उसके जंघा के डंक मार देता और चला जाता। तो ये कर्म प्राय रोज ही होने लग गया। तो एक दिन उसके शिष्य ने कहा, गुरुजी आप रोज इसको बचाते हैं और ये आपको ही रोज डंक मारता है, इसको मार क्यों नहीं देते दुष्ट को? कि नहीं बेटा, फिर फर्क क्या रह जाएगा इसमें और मुझ में, क्या फर्क रह जाएगा? इसका काम है डंक मारना, किसी को तकलीफ पहुंचाना। मेरा काम है हर एक जो कोई खड्डे में पड़ रहा हो तो उसको बचाना, उसकी तकलीफ को दूर हटाना। तो इस तरह
हम हमारी सोच को बहुत ऊंची रखते हैं कि कोई करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, उनकी मर्जी। हमें तो कोई देश निकाला देना नहीं है, हमारे तो टिकट बुक है। ये आज भाग प्रथम है, द्वितीय भाग भी आपको देंगे। थैंक्स।